स्वागत है जीके ओम क्लासेज में। आज है 14 अगस्त। 14 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चनों पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाईएसआर चयिता योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वाईएसआर चयिता योजना शुरू की है। अब ये वाईएसआर चयिता योजना क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी के वंचित समुदाय की महिलाओं को 76,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के अनुसार ये सहायता राशि लाभार्थियों को 4 किस्तों में दी जाएगी। अगले 4 सालों में इस योजना का लाभ केवल एससी, एसटी और ओबीसी या अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ही उठा सकते हैं। यदि अन्य कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहे तो इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, तब वे इस योजना का लाभ ले सकेगा। अब यहाँ पे बात हो रही है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी ईटानगर। स्थापना 20 फरवरी 1987। राज्यपाल बीडी मिश्रा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1, विधानसभा सीटें 60 है। राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नाथपा राष्ट्रीय उद्यान, पर्यटक स्थल तवांग, परशुराम कुंड, बोन मंदिर, बोमंडीला और वाटरफॉल प्रमुख पर्यटक स्थल है। 1962 से पहले इस राज्य को नेपाल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। इस राज्य का अपना फर्तक उच्च न्यायालय नहीं है। न्यायिक कार्य हेतु यह असम राज्य के गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन। हाल ही में असम सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? श्रमिक योजना, अरुणोदय योजना, अंत्योदय योजना। तो सही आंसर है अरुणोदय योजना। असम सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है। अब बात हो रही है अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना क्या है, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। इस योजना के तहत राज्य में परिवार के प्रति माह 800 रुपये मिलेंगे। असम सरकार ने इस योजना का नाम अरुणोदय योजना रखा है। इस योजना के तहत परिवार को उनकी दैनिक जरूरतों के प्रति माह 800 रुपये मिलेंगे, जिससे वह दवा, चानी आदि का खर्च के लिए खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस के दिन मनाया जाता है? 11 अगस्त, 12 अगस्त या 10 अगस्त। सही आंसर है 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब ये विश्व अंगदान दिवस क्यों मनाया जाता है, महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य इंसान को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्रयास करना एकमात्र उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? धर्मेंद्र सिंह, विजय सोलंकी, मनीष प्रभात। सही आंसर है मनीष प्रभात। मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स की जारी किए गए वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर की लिस्ट में टॉप पर कौन है? ड्वेन जॉनसन, सलमान खान, अक्षय कुमार। तो सही आंसर है ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन फोर्ब्स में जारी किए गए वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय स्टार रहे। इस सूची में पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन, दूसरे स्थान पर रियान रोनाल्डो,
तीसरे स्थान पर मार्क वालबर्ग, चौथे स्थान पर बेन एफ्लेक और पांचवें स्थान पर विन डीजल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? के शैलजा, विभा कुमारी, मीनाक्षी जैन। सही आंसर है विभा कुमारी। विभा कुमारी को यूनियन होम मिनिस्ट्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियरली से लॉन्च किया है? गूगल, फेसबुक, अमेजन। सही आंसर गूगल। गूगल ने फाइल शेयरिंग फीचर नियरली से लॉन्च किया है। अब ये नियरली से लॉन्च किया है, महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। इस फीचर की मदद से एंड्रॉयड यूजर्स अब आसानी से हेवी फाइल्स, पिक्चर, वीडियो और लिंक शेयर कर सकेंगे। कंपनी इस फीचर को एंड्रॉयड 6 के लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करेगी। अब यहाँ पे बात हो रही है गूगल की। गूगल इंटरनेट का एक सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1988 को की गई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए। सीईओ सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में पेट्रियट्स डे मनाया गया है? तमिलनाडु, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर राज्य में भारत में पेट्रियट डे मनाया गया। अब पेट्रियट डे क्यों मनाया जाता है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। मणिपुर में 13 अगस्त 2020 को 1991 के एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में पेट्रियट्स डे मनाया जा रहा है। इस युद्ध के दौरान कई मणिपुरियों ने राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उसी की याद में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? गूगल पे, फोन पे, आरबीआई। सही आंसर इसका आरबीआई। आरबीआई ने पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है। अब ये पॉजिटिव पे सुविधा शुरू क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास ने चेक लेन देन के अंतर आने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से पॉजिटिव पे पहल की शुरुआत की है। इस प्रणाली के तहत ग्राहक लाभार्थी और चेक सौंपने से पहले उनकी तस्वीर क्लिक करके बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस पहल के शुरुआती दौर में 50,000 तक की सीमा रखी गई है, जो कि 20% लेन देन और 80% मूल्य से कवर होगी। ऐसी सुविधा दूसरे निजी बैंक केवल आईसीआईसीआई बैंक के पास है। अब यहाँ पे बात हो रही है आरबीआई की। आरबीआई जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय बंबई, गवर्नर शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मोइरा केला के जीआई टैग प्राप्त किया है? सही आंसर है गोवा। गोवा ने मोइरा केला जीआई टैग प्राप्त किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है गोवा की। राजधानी पणजी। स्थापना 30 मई 1987। राज्यपाल मृदुला सिंह। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर। लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। भारत की स्वतंत्रता के 50वीं गोवा प्रतिरोध के कब्जे में रहा। 19 दिसंबर 1961 को मुक्त करा लिया गया और दमन दीव के साथ मिलाकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके प्रमुख बंदरगाह मुर्मुगांव राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसकी सेवा महाराष्ट्र और कर्नाटक से मिलती है। न्यायिक क्षेत्र बंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंट
इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया है? 121, 110, 101। सही आंसर है 121। 121 पुलिसकर्मियों को गृह मंत्रालय ने मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश यादव, नितिन गडकरी। तो इसका सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है। अब ये कर्म साथी प्रकल्प योजना क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी दी जाएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की डिटेल के बारे में जानते हैं। राजधानी कोलकाता, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल केसीनाथ त्रिपाठी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 295। इसकी सीमा सिक्किम, असम, ओडिशा, झारखंड, बिहार से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से मिलती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हुगली, गंगा, भागीरथी, दामोदर और मयूराक्षी प्रमुख नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया है? बिहार, पंजाब, ओडिशा। तो सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना बढ़ाया है। अब यहाँ पे बात हो रही है ओडिशा की। तो ओडिशा के बारे में, राजधानी भुवनेश्वर, स्थापना 1 अप्रैल 1936 को। राज्यपाल गणेश लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उच्च न्यायालय कटक, मोहम्मद नाजिर मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147 है। प्रमुख लोक नृत्य ओडिशा और नदी महानदी है। ओडिशा सोल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर को सफेद पेगोड़ा कहा जाता है। ओडिशा का उच्चतम बिंदु महेंद्र हिल है। अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट पर स्थित है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय प्रबंधक आईसीआर के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद बसिन, पीयूष गोयल, विनोद सैनी। तो सही आंसर है प्रमोद बसिन। प्रमोद बसिन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय प्रबंधक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद बसिन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद बसिन वर्तमान में आईसीआर के बोर्ड ऑफ गवर्नर के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय स्टार्टअप कंपनी रुकाईरूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलता परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है?
विराट, रमन, विकास। सही आंसर इज रमन। भारतीय स्टार्ट कंपनी रॉकेट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका नाम है रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पारदर्शी का कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पारदर्शी का कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन स्वतंत्रता दिवस पर स्वच्छ सप्ताह चला रहा है? आईडीबीआई, एयर इंडिया, भारतीय रेलवे। सही आंसर इसका भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस पर स्वच्छता सप्ताह चला रहा है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं स्वच्छ सप्ताह के बारे में। भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। स्वच्छता सप्ताह के दौरान एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके रेलवे परिसर के पास पटरियों, स्टेशनों, कार्यालयों, कॉलोनियों, कार्यस्थलों, स्टेशनों के किनारे, अन्य क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस स्वच्छता अभियान में अन्य कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे के संग्रहण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के बारे में। स्थापना 16 अप्रैल 1353, 16 अप्रैल 1893। मुख्यालय नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अतुल्य माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के द्वारा अतुल्य माइक्रोवेव डिवाइस का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जीके मेनन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? पत्रकार, गायक, अभिनेता। सही आंसर है पत्रकार। जीके मेनन का निधन हुआ है, पत्रकार क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं जीके मेनन के बारे में। बम्बई यूनिवर्सिटी टीम के प्रबंधक है वरिष्ठ खेल पत्रकार जीके मेनन का निधन हुआ। वह एक इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं। मध्य बम्बई के दादर में शिवाजी पार्क जिमखाना के एक सक्रिय सदस्य भी थे। तो फ्रेंड्स, आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करें।